यूसुफ उससे मिलने गया तो रोमी सो रही थी। यूसुफ ने रोमी के माथे पर किस की और चला गया। दूसरे दिन रोमी काफ़ी देर के बाद उठी। जब वो उठी तभी उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसे काफ़ी थकावट लग रही थी। उसने अपनी माँ को कॉफ़ी के लिए कहा और वो कॉफ़ी लेकर अपनी टेरेस पर चली गई। वो अपने ख्यालों में खोए हुए कॉफ़ी पी ही रही थी, तभी यूसुफ भी वहीं आ गया। दरअसल रोमी के घर की छत और यूसुफ के घर की छत एक साथ जुड़ी थी, इसलिए जब भी रोमी छत पर जाती यूसुफ भी आ जाता। यूसुफ ने रोमी को पीछे से गले लगाया और कहा, क्या बात है मेरी जान, तुम्हारी सुबह अभी हुई है? बहुत थकी हुई दिख रही हो। रोमी ने अपने आप को उससे छुड़वाया और झूले पर जाकर बैठ गई। यूसुफ भी उसी के बगल में जाकर बैठ गया। रोमी ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ ने कहा, हाय, मार डालने का इरादा है क्या? क्यों तुम्हारी नज़र, ओह, मैं तो मर ही जाऊंगा तुम्हारे इस अदा पर। रोमी ने चिढ़कर कहा, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो यूसुफ? तुम पहले ऐसी बातें तो नहीं किया करते थे। यूसुफ ने कहा, अरे मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ और तुम कह रही हो मैं बकवास कर रहा हूँ। रोमी ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम पहले जैसे नहीं रहे यूसुफ, तुम काफ़ी बदल गए हो। इसलिए मैं उतने में रोमी की अम्मी आ गई। यूसुफ ने सलाम किया और वो उठकर जाने लगा तो रोमी की अम्मी ने उसे और रोमी को नाश्ते के लिए नीचे आने कहा। तीनों नीचे गए और सब नाश्ता करने लगे, पर रोमी वही बातें सोच रही थी कि मैं यूसुफ से कैसे कहूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। पर सब बहुत खुश थे। रोमी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी, वो बस सोते रहती। सबको लगा शादी की वजह से वो थक जाती होगी। एक दिन यूसुफ रोमी से मिलने छत पर गया, पर रोमी छत की फर्श पर गिरी हुई थी। रोमी भागते हुए गया और उसने रोमी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उसके कमरे में ले गया। सबको ये बात मालूम पड़ी तो सब टेंशन में आ गए। रोमी की अम्मी कहने लगी, जाने रोमी को क्या हो गया है, मेरी मासूम बच्ची ना कुछ बोलती है ना पहले जैसा खेलती है, इसे क्या हुआ है? रोमी और यूसुफ के अम्मी अब्बू ने रोमी को हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब समझा। रोमी हॉस्पिटल में पूरे 2 दिन बेहोश थे। ये बात यूसुफ को परेशान कर रही थी। सब जानते थे कि यूसुफ रोमी को बेइंतहा प्यार करता है, पर यह बात रोमी नहीं जानती थी। यूसुफ डॉक्टर से मिलने गया। उसने कहा, डॉक्टर अंकल, रोमी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे कोई बात बहुत परेशान कर रही है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? यूसुफ ने कहा, हाँ, वो इस शादी से थोड़ी परेशान तो थी, पर मुझे लगा जैसे हर लड़की अपने नए रिश्ते को लेकर होती है, बस वैसे ही टेंशन में रोमी भी होगी। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेस्ट डॉक्टर समीरा को ये केस देता हूँ, मुझे यकीन है वो रोमी को पहले जैसा कर देगी। यूसुफ के फैमिली डॉक्टर ने डॉक्टर समीरा को रोमी के केस के बारे में बताया तो डॉक्टर समीरा ने ये केस के लिए हाँ कही। डॉक्टर समीरा रोमी की केस फाइल लेकर रोमी के रूम में चली गई। उसने देखा रोमी खिड़की की ओर देखकर कुछ सोच रही थी। समीरा ने देखा रोमी एक मीडियम कद की, गोरी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की थी, पर उसके चेहरे पर काफ़ी टेंशन था। डॉक्टर समीरा ने कहा, हेलो रोमी, क्या हाल है आपके? रोमी ने डॉक्टर समीरा को देखा तो बोली, आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर समीरा ने कहा, हाँ। रोमी ने कहा, डॉक्टर, क्या आप मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकती हैं? मुझे अपने घर जाना है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता। डॉक्टर समीरा ने कहा, हाँ, बस तुम खामोशी से बैठ जाओ और मुझे अपनी दोस्त समझो। मेरा नाम समीरा है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो।